तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ आल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो गाइस कहा गया है हमसे कि सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करने पर वो इरेशनल होते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसका स्क्वायर रूट करने पर वो रेशनल नंबर हो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सपोज डेट मान लीजिए मैंने 5 लिया, अंडर रूट 5 लिया, ये तो इरेशनल है, ये सबको पता है, ये इरेशनल है। अब सपोज मान लीजिए अंडर रूट 2 भी लिया, ये भी इरेशनल है। वही अगर मैं अंडर रूट 4 लूँ, तो वह इरेशनल नहीं है। यह इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है गाइस? देखिए, अब मैं इस पे से अंडर रूट 4 पे से स्क्वायर रूट में हटाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा, 1/2 इधर आके। अब 4 को आप कैसे लिख सकते हैं? 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 का 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो ना। अब इंटू 1/2 ये तो है। अब 2 से 2 कट गया। अब आंसर आया क्या? 2 आया ना। मतलब कि अंडर रूट 4 का आंसर 2 है। अंडर रूट 4 का आंसर 2 है। इससे यह पता चलता है कि जब 2 है तो 2 को 2/1 तो लिख सकते हैं। अब ये तो रेशनल नंबर है। यही गाइस केवल कहा गया था आंसर क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आप कुछ ऐसा एग्जांपल दे दीजिएगा, यहाँ इरेशनल लिख दीजिएगा, ऐसे 3-4 एग्जांपल दे दीजिएगा और अंडर रूट 4 को लिख कर दीजिएगा यह रेशनल नंबर है। इस तरह पूरा भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो गाइस ये भी क्वेश्चन आसान है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले गाइस तो आपको इसमें स्केल की जरूरत होगी और एक लघरा प्रकार की जरूरत होगी। तो गाइस सबसे पहले तो मैं एक स्केल ले लेता हूँ। चलिए गाइस, स्केल तो नहीं है, मैं एक सीधी लाइन खींच लेता हूँ पहले तो। हाँ गाइस, स्केल मिल गई। चलिए देखते हैं कैसे। ये मैंने स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींची कुछ ऐसे। इस क्वेश्चन पर गाइस पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा, देखिए कैसे लगता है। मान लीजिए जैसे हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं, ऐसा राइट रेक्टेंगल कर रहा हूँ, राइट ट्रायंगल, कुछ ऐसा ही होता है वो। ये ABC, इसे हम कैसे लिखते हैं? AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, अंडर रूट में BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ऐसे होता है। उसी तरह गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे 0, 1, गाइस इसमें ये ध्यान रखना है कि ये इन सब की डिस्टेंस इक्वल हो। जैसे यहाँ 1 है तो इतना डिस्टेंस पे 2 है, ये 2, इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल रहनी चाहिए। और ये 3 और ये 4 ऐसा है। तो सबसे पहले इसके लिए आप 0 पे से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो 90 डिग्री का, कुछ ऐसा आएगा। ये 90 डिग्री का हमने लाइन खींच लिया। अब गाइस, अब आप बताओ कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसे हमें बनाने के लिए सपोज मैं इसी को ले लेता हूँ। AC हमारा अंडर रूट 5 है ना, और ये अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ये है ना। तो अंडर रूट 5 बनाने के लिए हमें कौन कौन से 2 नंबर यूज करने पड़ेंगे कि अंडर रूट 5 बन जाए? तो गाइस आप पहला
नंबर ये यूज कर लो, 1 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे आप 2 ले लो और 2 का स्क्वायर कर दो भाई, क्योंकि ए बी का स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है। ये पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा है ना, वो वही चीज़ है और कुछ नहीं। अब अंडर रूट 5 को ये चीज़ हो गया ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 + 1 5 हुआ, तो अंडर रूट 5 हो गया, वही चीज़ है ना। अब देखिए क्या करना है, अब ये 1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 को हम बेस माने हैं और 2 को हम परपेंडिकुलर माने हैं, हाइट, परपेंडिकुलर हाइट एक ही बात है। 2 को हम 1 को बेस माने हैं, 2 को परपेंडिकुलर माने हैं। तो 1 को बेस माने तो 1 कितना होगा गाइस, 1 ये होगा, यहाँ से लेके इतनी दूरी यही 1 है ना, 1 की डिस्टेंस, ये 1 ही ना है, 1 सेंटीमीटर समझ लीजिए, 1 सेंटीमीटर ही समझिए, मीटर मत समझिए, मीटर वो ज़्यादा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर क्या का है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर कितना हो रहा है गाइस, देखिए मैं स्केल से एकदम मेजर कर ले रहा हूँ गाइस, आपको इसमें मेजरमेंट का ज़्यादा ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ये 3.5 का है, ये 2 तक 3.5 सेंटीमीटर का है, 2 तक डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे जीरो से इस पे से लेंगे, 0 से 3.5 तक का डिस्टेंस लेंगे, ये कुछ यहाँ आएगा, ये यहाँ से 2 तक, 0 से 2 तक डिस्टेंस ये इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वाला चीज़ ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। पहला तो काम हमें ये करना है, ये इसके इक्वल है ना। अब इसमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले तो 2 तक हमने खींच लिया ना, 1 से और ये 2 तक। अब देखिए अब आप ये चीज़ से और इसको मिला दो, ऐसे परपेंडिकुलर और बेस को मिला दो, ये 1 सेंटीमीटर था ये, और ये इतना था, हाँ ना। अब गैस क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लैंगरा प्रकार का यूज आएगा। अब गैस आपको ये करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो कितना है, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ये, अब इतना है, तो ये आप ले लिया। अब इसको 0 पे से इसका 0 सेंटर लीजिए और यहाँ से कट करते हुए आप ला के जिस पॉइंट पे मिलेगी वही अंडर रूट 5 होगा। अब ये चीज़ इस पॉइंट मिला तो ये आपका अंडर रूट 5 है, यही अंडर रूट आपका 5 है। ओके गाइस, थैंक यू।